हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ्स का अपना लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग फंक्शन के जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के, उनको सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, आप लोग हमारी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको दोनों से लिंक समझ में आए और आपको क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो लास्ट मेरा क्वेश्चन था वो था 6 नंबर क्वेश्चन। मैंने लास्ट वीडियो में सबसे लास्ट में बताया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक फंक्शन है जिसका डोमेन भी रियल नंबर का सेट है और जिसका कोडोमेन भी रियल नंबर का सेट है, और वो फंक्शन आपको गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4x, और आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 1 1 ऑन टू, आपने इसको 1 1 भी चेक करना है, ऑन टू भी चेक करना है। तो 1 1 और ऑन टू चेक करने के लिए आप सबसे पहले 1 1 फंक्शन हम किसको बोलते हैं, ऑन टू किसको बोलते हैं, इसके लिए जो फंक्शन में सबसे फर्स्ट लेक्चर था उसको आप देखिएगा। तो स्टूडेंट, हम लोगों को 1 1 प्रूफ करना है। तरीका मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं इसको करने के लिए, लेट हमारे पास दो नंबर हैं x1 और x2, और दोनों नंबर हमारे डोमेन से बिलोंग करते हैं, और दोनों नंबर कुछ ऐसे हैं कि जो इमेज x1 का आ रहा है सेम वही इमेज x2 का आ रहा है। तो x1 का इमेज हमारे पास कितना है, 3 माइनस 4x1, एंड दिस इज 3 माइनस 4x2। ओके, नॉर्मल कैलकुलेशंस है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3 कैंसिल आउट फ्रॉम 3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आएगा 4x1 इज इक्वल्स टू 4x2, 4 से 4 कैंसिल, x1 इज इक्वल्स टू x2। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने बोला था, अगर आप ये सिचुएशन लेके चलते हैं और ये सिचुएशन तक आप पहुंच जाते हैं, ये वाली सिचुएशन लेके चलते हैं और ये सिचुएशन तक आप लोग पहुंच जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन हमारा 1 1 है। तो यहां से हम कह सकते हैं दैट इज फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। ठीक है, पहले 1 1 का मीनिंग समझते हैं ना। 1 1 का मीनिंग मैंने क्या बताया था कि एक इमेज एक एलिमेंट का होना चाहिए, एक इमेज 2 एलिमेंट का नहीं होना चाहिए, 3 एलिमेंट का नहीं होना चाहिए, मतलब केवल एक इमेज एक एलिमेंट का होना चाहिए। तो अगर हम ये सिचुएशन लेके चलते हैं और हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है, तो हम बोलते हैं फंक्शन 1 1 है। ओके, तो दिस फंक्शन इज 1 1। अब इसको ऑन टू के लिए अगर आप चेक करते हैं, तो ऑन टू के लिए आपको चेक करने का तरीका, इसमें ये इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं, अभी तक जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो x स्क्वायर, x क्यूब, मॉड x, नॉर्मल से क्वेश्चंस थे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसा कीजिए, सपोज ये मान लीजिए कि जो 3 माइनस 4x है इसका इमेज y है। ठीक है, fx y होता है। ऑन टू चेक कर रहे हैं, ऑन टू का क्या मतलब होता है कि को डोमेन का कोई भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए, को डोमेन का कोई भी एलिमेंट इमेज बनने से रहना नहीं चाहिए। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट इमेजेस होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 3 माइनस 4x, सपोज मान लो कि इसका इमेज आ रहा है y, तो y को इधर ट्रांसफर करेंगे, 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4x। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस वाई अपॉन 4। सिंपल कैलकुलेशंस है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट, हमारे पास ये आ गया। अब मुझे चेक करना है 1 ऑन टू। अब एक बात बताइए, मेरे को ऐसा लगता है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ y x इज अ रियल नंबर, या x बिलोंग्स टू r, x इज अ रियल नंबर। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, मतलब y की आप कोई भी वैल्यू ले लो। ठीक है, देखिए ये x है और ये y है,
y की कोई भी वैल्यू ले लो आप, फॉर एनी वैल्यू ऑफ y x इज अ रियल नंबर। y हमारा कैसा है? रियल। x हमारा कैसा है? रियल। दोनों रियल होने चाहिए। अब मैं कह रहा हूं y की किसी भी वैल्यू के लिए x रियल नंबर है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम आंसर, आप कितना आंसर लेके आना चाहते हो? 1। क्या आपको लगता है आंसर 1 आएगा? मेरे को लगता है आएगा। देखो, मुझे y का वैल्यू 1 लेके आना है। 3 - 1/4, 2/4, 1/2। मतलब मैं y का वैल्यू 1 लेके आऊंगा जब मैं x का वैल्यू 1/2 पुट करूंगा। चेक कर लो, आप x की जगह 1/2 पुट करोगे तो आंसर 1 आएगा। इसका मतलब 1/2 का इमेज 1 आ रहा है। ठीक है, 1/2 कैसा नंबर है? रियल। 1 भी कैसा नंबर है? रियल। ठीक है, सबसे पहले आपको ना रिलेशन फंक्शन के लिए, या फर्स्ट ईयर में हम सेट पढ़ते थे, उसके लिए हमको नंबर्स का नॉलेज होना जरूरी है। रियल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जितने भी नंबर होते हैं हमारे पास, हमको सबके बारे में इतना तो पता होना चाहिए कि यार हमारे रियल नंबर आखिर हैं कौन कौन से। तो रियल नंबर कौन कौन से हैं? माइनस वाले, प्लस वाले, पॉइंट्स वाले, अपॉन वाले, √3, √5, दे ऑल आर रियल नंबर्स। कौन से नहीं है? जैसे कभी आपके पास रूट में -3 आ जाता है, तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो रियल नहीं होते। या फिर अनडिफाइंड फंक्शन जो होते हैं, तो इस टाइप के जो नंबर हैं √-3, तो इस टाइप के नंबर्स, या इन्फिनिटी कभी आ जाए किसी नंबर को पुट करके, तो फिर वो रियल नंबर नहीं होता। बाकी ऑल नंबर्स आर रियल। तो ये रियल है, ये रियल है। अब आप बताइए, आप y का आंसर और क्या लेके आना चाहते हैं? आपने कहा सर y का आंसर मैं 4 लेके आना चाहता हूं। क्या मेरा आंसर 4 आ सकता है? आंसर है, आ सकता है। कैसे आ सकता है? 4 पुट करो भाई। आपने यहां 4 पुट किया, कितना रहेगा? 3 - 4/4। व्हाट इज दिस? -1/4। तो -1/4 अगर आप x की जगह पुट करेंगे तो इमेज बन के आएगा 4। तो 1 भी नहीं रहा, 4 भी नहीं रहा। अब किसी को डाउट है, सर आपने 2, 3 तो चेक ही नहीं किया। कर लो आप लोग, 2 भी इमेज आएगा भाई। 2 किसका इमेज आएगा? 2 यहां पुट करो। 3 - 2, 1/4। इसका मतलब 1/4 रखेंगे तो इमेज बन के आएगा 2। और चेक करते रहना, ये सारे रियल नंबर हैं, ये सारे भी रियल नंबर है। अब बहुत सारे बच्चे, देखो हर किसी के मन में डाउट्स अलग अलग क्रिएट होते हैं। कोई सोचता है सर रियल नंबर्स तो पॉइंट में भी होते हैं, तो क्या 1.2 भी आंसर आएगा? आंसर आएगा। आप यहाँ 1.2 रख के देखो, आपको ये पता चल जाएगा कि x की कौन सी वैल्यू का आंसर 1.2 आएगा। अब मैंने बोला रियल नंबर ये नहीं होते, अरे ये तो आ ही नहीं सकता मेरे भाई, अंडर लगा है क्या इधर? अगर इधर अंडर ही नहीं लगा है तो रूट के अंदर -3 या -4 या -5 आने का तो सवाल ही नहीं होता। मतलब ये चीज तो आ ही नहीं सकती। आ सकती है? इन्फिनिटी भी नहीं आ सकता, क्योंकि नीचे y नहीं है, ऊपर y है। हाँ, अगर फंक्शन ऐसा होता 3/y, तो फिर अगर ऐसा कुछ होता तो y की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं होती। 0 किसी का भी इमेज नहीं होता, क्योंकि 0 के लिए x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इन्फिनिटी आना पॉसिबल नहीं है, रूट के अंदर माइनस आना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है सब कुछ तो पॉसिबल है। फिर इसका मतलब है कि y की कोई सी भी वैल्यू आएगी, y की कोई सी भी वैल्यू आएगी, x हमेशा रियल ही होगा। इसको दूसरे तरीके से जाके पकड़ो, इसका मतलब y की कोई वैल्यू नहीं रहेगी सारी वैल्यू के लिए। y की सारी वैल्यू के लिए x रियल है। समझ रहे हैं? y की सारी वैल्यू के लिए। इसका मतलब है इस तरफ तो कोई एलिमेंट रह ही नहीं रहा है, वो किसी ना किसी का इमेज बन के आ रहा है। ठीक है, बार बार रिपीट करके देखो, मेरी बातें आप तक पहुंचेंगी। ठीक है, दिस तो आप नीचे क्या लिखोगे? फॉर एनी वैल्यू ऑफ y x इज अ रियल नंबर दैट इज द फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, ओके। अब इसी का अगर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बताऊं, वो भी रियल के लिए है, वो भी रियल के लिए है, और उसमें बट फंक्शन हमारा हल्का सा चेंज है। तो फंक्शन हमारा इसमें क्या है? 1 + x²। डोमेन, कोडोमेन आर सेम, बट द फंक्शन इज fx इज इक्वल्स टू 1 + x²। फिर से भैया, जब भी मैं
1 1 ऑन टू जानता हूँ के लिए सॉल्व करने के लिए जाता हूँ तो मेरे मन में इसका पता होना यार ये रियल है। रियल मतलब मुझे प्लस रखना अलाउ है, मुझे माइनस रखना भी अलाउ है, मुझे पॉइंट में रखना भी अलाउ है, कुछ भी रख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो हमने फिर से किया सॉल्व। लेट्स x1 एंड x2 आर टू नंबर्स फ्रॉम डोमेन आर सच दैट, अब ये नंबर ऐसे हैं कि जो x1 का इमेज है वो x2 के इमेज के इक्वल है। मेरे भाई x1 का इमेज कितना होगा, x1 का इमेज होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x2 का कितना होगा, सॉरी x1 का इमेज 1 प्लस x1 स्क्वायर एंड दिस इज 1 प्लस x2 स्क्वायर। कैलकुलेशन करो 1 से 1, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। सबको पता है स्क्वायर हटता है तो क्या आता है प्लस माइनस, और रियल नंबर तो प्लस भी होते हैं और माइनस भी होते हैं। मेरे भाई मैंने ये बताया था आपको कि अगर ये सिचुएशन लेके ये प्लस माइनस वाली सिचुएशन आ जाएगी तो हम बोलेंगे फंक्शन इज नॉट 1 1। तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज फंक्शन इज नॉट 1 1। तो हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। क्या ये ऑन टू होगा, क्या ये ऑन टू होगा, सोचिए फटाफट फटाफट, क्या ये ऑन टू होगा? तो मुझे तो लगता है ये ऑन टू भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे भाई मैंने डोमेन लेना है रियल, मैंने कोडोमेन भी लेना है रियल, रियल प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं। मैंने 1 लिया, ओके, 1 का आंसर कितना आया, 2 आ गया। देखो भाई आ गया। अब मैंने बोला जो रियल हैं वो माइनस में भी होते हैं, तो भैया -1 किसी का इमेज आएगा क्या? क्या -1 किसी का इमेज आएगा? अरे मेरे भाई मैं जो भी पुट करूंगा, चाहे मैं प्लस में पुट करूं चाहे मैं माइनस में पुट करूं, उसका होना क्या है, स्क्वायर होना है। स्क्वायर होगा तो ये वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी? सोचो, दिमाग को थोड़ा सा लगाओ कि यार प्लस पुट करेंगे तो प्लस ही आएगा, माइनस पुट करेंगे तो प्लस ही आएगा, मतलब कि माइनस तो आएगा ही नहीं। अब माइनस आएगा ही नहीं तो माइनस वाले जो एलिमेंट्स होंगे रियल नंबर के, रियल मतलब हमारे कोडोमेन के जो नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, दे आर नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, दे आर नॉट द इमेज, वो किसी के भी इमेज नहीं आएंगे, मतलब वो किसी के भी आंसर नहीं आएंगे। तुम प्लस रखोगे प्लस आएगा, माइनस रखोगे तो भी प्लस आएगा। तो इस फंक्शन, और हमारे बहुत सारे छूट गए, -1 छूट गया, -2 छूट गया, -3 -4 सब तो रह गए, समझ रहे ना? तो आप क्या लिख सकते हो, ऑल, देखिए आपको ना अपना आंसर देने के लिए कोई एक क्लू दे दो कि हाँ नहीं है भैया, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑल नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, ठीक है, आर नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। तो जो नेगेटिव एलिमेंट हमारे यहाँ के हैं, जो माइनस वाले एलिमेंट हैं, वो कभी भी आंसर हमारा नहीं आएगा, तो वो सारे के सारे रह जाएंगे, तो दे आर नॉट द इमेजेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये वाला फंक्शन हमारा 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं ये बाइजेक्टिव नहीं है। पिछला वाला 1 1 भी था, ऑन टू भी था, मतलब वो बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से एग्जाम में करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, मैं बोल चुका था पहले भी, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ए एंड बी आर टू सेट्स सो दैट, अब कुछ हल्का सा आपको चेंज लगेगा, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, एंड फंक्शन इज कि a कॉमा बी का जो इमेज है वो b कॉमा ए है, ठीक है। और आपको ऐसा शो करना है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, अब हम जल्दी फंस जाते हैं। कहने का मतलब अभी तक हम रियल, नेचुरल, इंटीजर ऐसे देख रहे थे, तो हमें एक आदत जैसी हो गई थी। अब इसको देख के बच्चों को लगता है अरे यार हम ये नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने अंदर से ये सोच निकालिए
कि नहीं कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन बना होता है वो सॉल्व होने के लिए बना होता है। कोई भी क्वेश्चन बना है बुक में, इसका मतलब उसका सॉल्व होना पॉसिबल है, वो किसी नहीं सॉल्व होगा ऐसा नहीं है, बस उसको आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसको हल्का सा आपको देखिए, मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ। ऐसा मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ए एंड बी, एक सेट बी है इसमें एलिमेंट है पी एंड क्यू। ओके, अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे ए क्रॉस बी बताओ, तो ए क्रॉस बी होगा, इट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए पी ए क्यू बी पी बी क्यू, दिस इज ए क्रॉस बी। पता है ना आपको, ए पी ए क्यू बी पी बी क्यू। अगर इसी में आपको बी क्रॉस ए करना होता तो बी ये हो जाएगा पी ए पी बी क्यू ए एंड क्यू बी, दिस, ये तो आपको पता ही है। अब हमसे कह रहा है कि ऐसा शो करो कि ये वाला जो सेट होगा, इस टाइप का जो भी सेट होगा वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। इसमें डोमेन क्या है, ए क्रॉस बी, कोडोमेन क्या है, बी क्रॉस ए। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, लेट A1 कॉमा B1, ठीक है, एंड A2 कॉमा B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B। सुन लीजिए, A1 B1 पिछली बार हम क्या ले रहे थे, X1 X2, वो सिंगल एक सेट के लिए था, एक क्रॉस है तो ऑर्डर्ड पेयर होगा। A1 B1 एंड A2 B2 बिलोंग करता है A क्रॉस B को, ठीक है, आर सच दैट। अब भाई अगर मैं आपसे कहूंगा F A1 B1 का जो इमेज है वो F A2 B2 के इक्वल है, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो हम सेम तरीके से चल रहे हैं, fx1 इक्वल टू fx2 रखते थे, बट इस समय हमारे पास a क्रॉस b है। a क्रॉस b ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में होता है, सिंगल नहीं होता। दोनों सेट्स के जो ऑर्डर्ड पेयर्स बने होंगे तो f a1 b1 इज इक्वल टू f a2 b2। अब आप बताओ a1 b1 का इमेज क्या पलट रहा है भाई, ab f ab इक्वल टू ba है, तो ये हो जाएगा b1 कॉमा a1 इज इक्वल टू b2 कॉमा a2। ओके, कोई परेशानी तो नहीं है ना। और बेटा पिछले साल आप लोग ऐसे पढ़ चुके थे, अगर x कॉमा वाई 2,3 के इक्वल होता है तो x किसके इक्वल होता है, 2 के, और y किसके इक्वल होता है, 3 के। अगर आपको ध्यान नहीं है आप बुक देखिएगा, तो अगर x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2,3, तो यहां ध्यान से देखो b1 a1 इक्वल टू b2 a2, इसका मतलब b1 इज इक्वल टू b2 एंड a1 इज इक्वल टू a2। और मैं अभी पहले ही बता चुका हूं, अगर x1, इसका मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ये सिचुएशन जब आती है दैट इज फंक्शन इज 1 1। ये हो गया। देखो रिलेशन फंक्शन को ना केवल करना नहीं है, आपको फील भी करना है, क्वेश्चन को फील भी करना है। आप अगर खाली करते रहोगे तो नहीं, तो आप नहीं कर पाओगे एग्जाम। हर किसी चैप्टर की अपनी अलग स्ट्रेंथ है, अपनी अलग वैल्यू है। इसी की जगह हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इसकी स्टडी करेंगे तो वो इसके कंपेयर में आपको ज़्यादा आसान लगेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि फॉर्मूला पुट करो आंसर पाओ। लेकिन इसमें क्या है, आपको फील करना पड़ेगा। बहुत आसान है, इसका जो इमेज था इसका जो इमेज था सेम है। इसका इमेज क्या बनेगा, फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका इमेज बनेगा b1 a1, इसका बनेगा b2 a2। अब पिछले साल का नॉलेज कहता है कि जब ये वाली कंडीशन आती है तो b1 b2 के इक्वल होता है, a1 a2 के इक्वल होता है। फंक्शन इज 1 1। कोई प्रॉब्लम? नो। ऑन टू, भैया ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में होता है कि हमारा कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट इमेज बनने से ना रहे। कोडोमेन कौन सा है, ये वाला। कोडोमेन कौन सा है, कोडोमेन है बी क्रॉस ए, और डोमेन कौन सा है, डोमेन है ए क्रॉस बी। डन। ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर ए पी ए क्यू बी पी बी क्यू।
बी क्रॉस ए की ऑर्डर्ड पेयर पी ए, पी बी, क्यू ए एंड क्यू बी। मेरे भाई बताओ ए पी, अगर मैं ए पी रखूंगा यहाँ पे ए पी तो इमेज क्या बन के आएगा पी ए, मतलब ए पी को रख पुट किया तो इमेज बना पी ए क्यू रखूंगा तो इमेज बनेगा क्यू ए, पी बी, बी पी रखूंगा तो पी बी इमेज दिस, और बी क्यू रखूंगा बी क्यू पलट जा रहा है बी क्यू तो क्यू बी। अब आप एक बात बताओ एक छोटे से एग्जाम्पल से कि आपको बात समझ में नहीं आती कि यार यहां का कोई रहेगा ही नहीं, क्योंकि ए क्रॉस बी में जितने भी होंगे बी क्रॉस ए में ऑर्डर्ड पेयर सब पलटे हुए होंगे। इसका मतलब है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, आंसर देने का तरीका देखो एग्जाम में आंसर देने का, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस ए इन टर्म्स ऑफ बी कॉमा ए, ठीक है, आर इमेजेस ऑफ ए क्रॉस बी, आर इमेजेस ऑफ ए क्रॉस बी इन ऑल एलिमेंट ऑफ बी क्रॉसेस ए, या ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, ऐसा लिखिए। इन टर्म्स ऑफ ए कॉमा बी आर इमेजेस ऑफ डोमेन, डोमेन के इमेजेस हैं ऑफ एलिमेंट ए कॉमा बी, मतलब बी कॉमा ए जो हमारा कोडोमेन का एलिमेंट है वो डोमेन के ए कॉमा बी का इमेज है हर किसी में। पी ए पी का, पी बी बी पी का, क्यू ए क्यू का, क्यू बी बी क्यू का। ठीक है, वी कैन से दैट इज द फंक्शन इज ऑन टू। फील करना है, बार बार देखना है, ठीक है। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो सीधे से नेचुरल नंबर पे पहुंच जाओ आप लोग। और नेचुरल नंबर फंक्शन जो गिवन है एफ एन, ये गिवन है भाई n+1/2 इफ n इज ऑड, ऐसा कह रहा है, ठीक है। n/2 इफ n इज इवन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, आपको चेक करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव का मीनिंग होता है 1 1 और ऑन टू दोनों, एक भी अगर रह गया तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मैं ऐसा लिखता हूं f1, इसका मतलब fn था, मैंने 1 किया तो n की जगह 1 रखा। 1 कैसा नंबर है भाई? ऑड है। 1 ऑड नंबर है तो मुझे ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, fn का ये वाला वैल्यू। इवन होता तो ये वाला। तो मैंने n की जगह 1 पुट किया है। 1 हमारा ऑड नंबर है, ऑड है तो यहाँ 1 पुट करेंगे। 1 + 1/2 ये हो गया 2/2। इसका मतलब 1 का इमेज 1। समझ रहे बात को? मैंने पुट किया 1, इमेज आ गया 1। अब मैं पुट करता हूँ 2। मैंने n की जगह कितना पुट किया भाई? 2। देखो ना, fn था, मैंने f2 कर दिया। 2 मतलब कैसा नंबर? ऑड या इवन? आंसर इज इवन। इवन है तो फंक्शन हमारा ये वाला यूज करेंगे, फंक्शन ये। अब यही, इसको ध्यान नहीं देंगे, इस पे ध्यान देंगे। तो n की जगह 2 आपने यहाँ पुट किया, 2 पुट किया तो 2/2 भाई कैंसिल हो गया, क्या आया? 1। ओए होए 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 होए, आपने क्या देखा? आपने देखा कि 1 का इमेज 1 था और आपने देखा कि 2 का इमेज भी 1 था। कुछ कहानी याद आई आप लोगों को? एक इमेज 2 एलिमेंट का या उससे ज्यादा एलिमेंट का नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां आप क्या देख रहे हो कि यार 1 का जो इमेज आ रहा है वो 2 के इमेज के इक्वल आ रहा है। और जब ये सिचुएशन बनती है, मैंने बोला था, फिर बार बार मैं रिपीट करके लिख रहा हूं, fx1 fx2 के इक्वल अगर है तो x1 भी x2 के इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ f1 f2 के इक्वल है, f1 भी 1 है, f2 भी 1 है, दोनों इक्वल हैं, लेकिन 1 2 के इक्वल नहीं है। दैट इज
फंक्शन इज नॉट 1 1। अब 1 1 1 ही नहीं है तो फिर बाइजेक्टिव कैसे होगा? जब फंक्शन 1 1 ही नहीं आ रहा है तो बाइजेक्टिव होने का तो मतलब ही नहीं होता। तो दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, फिर भी आप ऑन टू को चेक करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये फंक्शन ऑन टू होगा। ये फंक्शन ऑन टू कैसे होगा इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए ऑन टू कैसे होगा ये फंक्शन। भाई हमारा डोमेन नेचुरल, हमारा कोडोमेन भी नेचुरल। नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये हो गया। मैंने 1 पुट किया था, 1 का इमेज क्या बना 1, 2 का इमेज भी क्या बना 1। अब 3 का सोचो, 3 पुट करो, 3 कैसा नंबर ऑड, 3 यहाँ आएगा और 3 + 1 कितना भाई 4 अपॉन 2 2। इसका मतलब 3 का इमेज 2, 4 का क्या इमेज होगा 4 कैसा नंबर 4, n की जगह 4 रखेंगे। 4 नंबर कैसा होता है इवन होता है। 4 यहाँ पुट करो 4/2, 4 का इमेज भी 2, 1 भी इमेज बन गया, 2 भी इमेज बन गया। 5 कैसा नंबर है ऑड, 5 यहाँ पुट करो 5 + 1 6 अपॉन 2, तो 5 का इमेज 3। 6 कैसा नंबर है इवन, 6 का इमेज भी 3। अब आप देखो 1 भी इमेज बन गया, 2 भी इमेज बन गया, 3 भी इमेज बन गया, 4 भी बनेगा। तो जो ये कोडोमेन है इसके सारे एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट के इमेज बनेंगे। तो ये फंक्शन आपका ऑन टू होगा, बट 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है। हाँ, अगर हमको इसमें इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी अलग अलग चेक करनी होती ना तो ये सर्जेक्टिव तो है, इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक सेट ए है जिसमें सारे रियल नंबर हैं बस 3 को छोड़ के। एक सेट बी है, इसमें भी सारे रियल नंबर हैं बट इसमें 1 नहीं आएगा। ठीक है, और जो फंक्शन है वो ए सेट से बी सेट में है। और फंक्शन है क्या? फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x - 2 अपॉन x - 3। इज f11 एंड ऑन टू। आपको चेक करना है क्या f11 ऑन टू है। ठीक है, सिंपल तरीके से भैया देखो ये क्या है डोमेन। डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर है 3 को छोड़ के, मतलब आप सब कुछ रख सकते हो, 3 नहीं रख सकते। अब आप सोचोगे 3 क्यों छोड़ा होगा, यहाँ देखो ना, अगर मैं x को 3 पुट करूंगा तो ये इट इज़ नॉट डिफाइंड फंक्शन। फॉर 3 x = 3 के लिए ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए उसने पहले से ही मना कर दिया। अच्छा, जो कोडोमेन है उसमें सारे रियल नंबर होंगे, 1 नहीं है बस। ठीक है, अब हम लोग 1 1 चेक करते हैं। लेट अगेन x1 एंड x2 बिलोंग्स टू 2 नंबर फ्रॉम सेट ए। मतलब x1 x2 हमारे 2 नंबर हैं ए सेट से, समझ गए, कोई से भी 2 हो सकते हैं। और ऐसे 2 नंबर हैं कि f(x1) f(x2) के इक्वल है, आर सच दैट x1 का इमेज x2 के इक्वल है। x1 का इमेज क्या बनेगा भाई, x1 - 2 अपॉन x1 - 3। x2 का क्या बनेगा, x2 - 2 अपॉन x2 - 3। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? x1 का इमेज x1 यहाँ पुट कीजिए, x2 का x2 पुट कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू इधर x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। कैलकुलेशन कीजिए, x1 x2 से x1 x2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, राइट। 6 से 6 भी कैंसिल, प्लस प्लस के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या रह गया, -3x1 - 2, या ऐसा करते हैं डायरेक्टली कर लेते हैं इसको भी। तो x1 -3x1, उधर से जो x1 वाला पोर्शन है उसको आगे ले आओ, प्लस 2x1 इज इक्वल टू, ये पीछे गया
2x2 माइनस 3x2। ठीक है, आप लोगों को जैसे कैलकुलेशन आती है आप अपने तरीके से कीजिए, सेम आंसर आएगा। यह आएगा माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2 एंड दिस वी विल गेट x1 इज इक्वल टू x2। भैया ये सिचुएशन लेके चले और x1 इक्वल टू x2 वाली सिचुएशन पे पहुंच गए, और जब हम ऐसे करके चलते हैं तो हमारा फंक्शन 1 1 भी है, सॉरी इट इज अ 1 1 फंक्शन। ठीक है, नाउ ऑन टू के लिए चेक करेंगे भाई, ये 1 1 फंक्शन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसमें ऑन टू फंक्शन के लिए चलेंगे, तो ऑन टू में कैसे चलेंगे आप जरा ध्यान से देखो। मैंने अभी एक क्वेश्चन किया था इससे पहले, तो आप ऐसा लेके चलते हैं, लेट्स इसका जो इमेज है x माइनस 2 x माइनस 3, इसका इमेज y है। ठीक है, इसको उधर ट्रांसफर कीजिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y। फिर से x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y। ठीक है, x वाले एक तरफ कर लो, y वाले एक तरफ कर लो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। इसको मैं इधर लेके आया, इधर इसको यहाँ ट्रांसफर किया, 2 माइनस 3y। यहाँ से x कॉमन, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। x का वैल्यू हो गया 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, एक्स वाई 3y, आगे ट्रांसफर किया माइनस एक्स वाई, पीछे ट्रांसफर किया 2 माइनस 3y। ठीक है, इसमें x को कॉमन ले लिया, 1 माइनस वाई नीचे। ओके, अब चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू क्या होता है कि कोडोमेन का कोई एलिमेंट रह ना जाए। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि कोई एलिमेंट रह जाएगा, क्या y का ऐसा कोई वैल्यू है जिसके लिए x रियल नहीं है? क्या y का कोई ऐसा वैल्यू है जिसके लिए x रियल नहीं है? यस, क्या 1। अगर मैंने आपसे बोला था रियल कौन कौन से नहीं होते, रूट वाले और इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए किसी नंबर के लिए। तो मेरे भाई देखो, अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो नीचे वाली वैल्यू 1 माइनस 1 0, x इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, बाकी आप कुछ भी रखो, लेकिन उसने तो पहले से ही 1 को हटा रखा है ना। अब ध्यान से देखो, हमारे कोडोमेन में 1 तो है ही नहीं, मतलब हमको 1 को इमेज लाना ही नहीं है, क्योंकि हमारे कोडोमेन के अंदर 1 नहीं है। कोडोमेन के अंदर सारे रियल नंबर हैं बट 1 नहीं है। अब 1 के लिए ये अनडिफाइंड हो रहा था, तो 1 हमें लाना ही नहीं है, तो हम क्यों लाएंगे 1? 2 लाओ, 3 लाओ, 4 लाओ, 5 लाओ, सब लाओ, बट आपको, तो आप क्या लिख सकते हो? ठीक है, दैट इज सिंपली आप लोग ऐसे लिख सकते हो, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज द एलिमेंट, क्योंकि आपको 1 नहीं रखना है। ठीक है, ध्यान में रख लो, y इज नॉट इक्वल टू 1 गिवन है हमको भाई, तो 1 को छोड़ के तो सारे के सारे एलिमेंट इमेज बन ही जाएंगे, और ऐसा तो आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ रूट नहीं लगा है। रूट नहीं लगा है तो इसके बारे में सोचना नहीं है, इसके बारे में सोचना था, वो सोच लिया कि 1 नहीं रखना है, और उसने पहले ही हमको कोडोमेन से 1 को हटाया हुआ है। तो हमारा अब कुछ भी रख लो, 2 3 4 5 सबके लिए x रियल आएगा। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट y इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y x इज रियल, दैट इज फंक्शन इज ऑन टू। तो 1 तो हम लेके ही नहीं आना। ठीक है, ओके, रिपीट कीजिएगा, कोई दिक्कत आई होगी तो आप बताइएगा। ओके, ऑलमोस्ट आपका एक्सरसाइज फिनिश हो गया है। इसमें 2 ऑप्शनल क्वेश्चन भी लास्ट में है, आप उसको ट्राई कीजिएगा, घर पे कर सकते हो आप, बहुत इजी है। पहला है रियल नंबर का सेट है, उसमें फंक्शन x की पावर 4 है, आपने एक आंसर इसमें चेक करना है, तो आंसर में वही है 1 1 on 2 आपको चेक करने हैं। तो आप एक बात बताइए, रियल नंबर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ठीक है ना? तो आपको पता है, अगर मैं कहूँ fx1 इक्वल्स टू fx2, तो fx1 कितना होगा? x1 की पावर 4, x2 की पावर 4। इवन पावर जब भी हटाते हैं प्लस माइनस आता है, और रियल नंबर प्लस माइनस है, तो भैया क्या बनाइए? नॉट 1 1। ऐसी सिचुएशन आएगी तो
नॉट 1 1 बोलेंगे, बोला था ना मैंने, ठीक है। अच्छा ऑन टू होगा क्या? ऑन टू भी नहीं होगा यार, क्यों नहीं होगा ऑन टू? कैसे कह दे रहा हूँ मैं ऐसे ही, या तो मैं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं खाली आप लोगों को कुछ भी कह दे रहा हूँ। तो ऑन टू नहीं है ये, ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि भैया देखो पावर इवन है, प्लस रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, माइनस रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, प्लस रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, माइनस रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव वाले तो इमेजेस ही नहीं बनेंगे। जो कोडोमेन के नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो तो किसी के इमेज बनेंगे ही नहीं, क्योंकि आंसर तो प्लस में ही आएगा, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा, पहला गलत है, ठीक है। जो लास्ट डी आंसर है, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, इट इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। 12th क्वेश्चन आप लोग अपने आप से ट्राई कीजिएगा। इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। हम लोग अगली बार जब स्टार्ट करेंगे तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। आप अपना सपोर्ट देते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब हमको कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े। थैंक यू सो मच।